हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की आपकी ये क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई है और आज का आपका टॉपिक है भ्रष्टाचार या करप्शन। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में हुआ है। पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा घूस लेना, यौन अनाचार, व्यापारियों द्वारा कम तोलना, स्मगलिंग, मिलावट करना, कालाबाजारी, न्यायाधीशों द्वारा पैसा लेकर अपराधियों को मुक्त कर देना, चुनाव में जीतने के लिए गड़बड़ियां करना, चंदे की रकम में घोलमाल करना आदि भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1964 के अनुसार शब्द के व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद अथवा जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। कुछ समाजशास्त्रियों ने भ्रष्टाचार की परिभाषा दी है। रॉबर्ट सी ब्रुक्स के अनुसार कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर प्रदत्त कर्तव्य का पालन न करना राजनीतिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कभी किसी स्पष्ट या अस्पष्ट लाभ के लिए कानून या समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। इलियट व मैरिल के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। अब हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार के प्रकार क्या क्या हैं। इसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलों में नेताओं द्वारा सत्ता प्राप्त करने, वोट प्राप्त करने एवं पदों पर बने रहने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। चुनाव के समय में उद्योगपतियों, व्यापारियों से चंदा लेते हैं और बदले में उन्हें परमिट, राजनीतिक संरक्षण, वस्तुओं का संग्रह करने एवं मूल्य वृद्धि करने की छूट ये राजनेता देते हैं। सरकारी कर्मचारियों के चयन, स्थानांतरण, अपदस्थ करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भी राजनेताओं का सहारा लिया जाता है। दूसरा है इसका प्रकार व्यापार में भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत मिलावट करना, अनुचित लाभ कमाना, वस्तुओं का संग्रह करना, मूल्य वृद्धि करना, चोरी छिपे माल बेचना, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना, कालाबाजारी, आय छिपाना, टैक्स चोरी, झूठी और फर्जी फर्मों के नाम पर परमिट करना आदि कार्य आते हैं। काला धन। काला धन भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। यह समाज में असमानता और नैराश्य पैदा करता है तथा समानांतर अर्थव्यवस्था पैदा करता है। काला धन वह आय है जो जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है। काला धन सरकारी खजाने पर बुरा प्रभाव डालता है, समाज में विषमताओं को बनाता है और आर्थिक अभियोजनाओं को निष्फल करता है। यह समाज में अपराधों को जन्म देता है तथा ईमानदार लोगों में निराशा पैदा करता है। तीसरा है श्वेत वसन अपराध। इस श्रेणी में उच्च वर्ग के व्यक्ति जैसे उद्योगपति, वकील, न्यायाधीश, डॉक्टर, प्रशासक, इंजीनियर, प्राध्यापक आदि आते हैं जो अपने व्यवसाय के दौरान भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। चौथा है संगठित अपराध। कई लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों के संचालन के लिए संगठन का निर्माण करते हैं और योजनाबद्ध रूप से धन कमाने के लिए कानूनों की अवहेलना करते हैं। पांचवा है शैक्षणिक भ्रष्टाचार। परीक्षा में नकल करवाना, पेपर आउट करवाना, कम वेतन देकर अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करवाना आदि शैक्षणिक भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार। पुलिस के पास अपराध संबंधी अनेक अधिकार हैं जिनका पुलिसकर्मी कई बार दुरुपयोग करते हैं। वेश्यावृत्ति, जुआ, चोरी, मद्यपान, कालाबाजारी, स्मगलिंग आदि कई प्रकार के अपराधों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। सातवां है न्यायालयों में भ्रष्टाचार। न्यायाधीशों का और वह संबंधित लोगों का मुकदमे की तारीख बदलवाने, झूठी गवाहियां देने, अपने पक्ष में निर्णय करवाने, कानूनों का समुचित पालन न करने के लिए इन लोगों को घूस दी जाती है। आठवां है स्थानीय स्वायत्त शासन में भ्रष्टाचार। पंचायतों व नगर पालिकाओं में, जो कि स्वायत्त शासन की संस्थाएं, भ्रष्टाचार पाया जाता है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले नगर परिषद एवं पंचायत के अधिकारियों को घूस देकर उसे अपने नाम करा लेते हैं। नवा है धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार। धार्मिक क्षेत्रों में भी कई रूपों में भ्रष्टाचार पाया जाता है। लोग मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, अनाथालय, गौशाला आदि बनवाने के लिए चंदा वसूल करते हैं
और चंदे की रकम को हड़प जाते हैं। 10वां है सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार। दहेज प्राप्त करने या दहेज जुटाने हेतु अवैध यौन व्यवहार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, अस्पृश्यता, शराब, मादक द्रव्यों का प्रयोग करने आदि से संबंधित भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग किया जाता है। 11वां है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक भ्रष्टाचार पाए जाते हैं, जैसे अवैध गर्भपात के लिए डॉक्टर से पैसा लेना, भ्रूण हत्या, नकली दवाइयों का निर्माण, इलाज व ऑपरेशन हेतु अधिक पैसा लेना, झूठी बीमारी और मारपीट में चोट आने संबंधी नकली प्रमाण पत्र देना आदि। 12वां है ठेके के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। ठेकेदारों द्वारा सीमेंट में रेत मिलाना, इससे उनके द्वारा बनाए गए मकान, पुल, सड़कें आदि समय से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। ठेका प्राप्त करने के लिए इंजीनियरों, ओवरसीयरों से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों को भी घूस दी जाती है। तो ये थे भ्रष्टाचार के प्रकार। अब हम अध्ययन करेंगे भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सुझाव। पहला है कि व्यवसायी वर्गों में सुरक्षा, सरकारी नियुक्तों में स्थिरता पैदा की जाए। दूसरा है राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, व्यापारियों में ईमानदारी की भावना उत्पन्न की जाए। तीसरा है लोगों में नैतिक गुणों, चरित्र एवं व्यावहारिक आदर्शों को उत्पन्न किया जाए। चौथा है कठोर कानूनी व्यवस्था उत्पन्न की जाए तथा भ्रष्टाचार निवारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण विभाग की स्थापना की जाए। पांचवा है बेरोजगारी समाप्त की जाए। छठा है निर्धनता को दूर किया जाए। सातवां है आयकर का मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से हो। आठवां है अधिकारियों को स्वविवेकी अधिकारों को कम किया जाए। नवां है मंत्रियों और विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने के लिए आयोग का गठन किया जाए। 10वां है जन साधारण में जागरूकता पैदा की जाए। 11वां है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर धन की जगह व्यक्तियों में गुणों के महत्व दिया जाए। 12वां है भ्रष्ट लोगों की सार्वजनिक रूप से निंदा व उपेक्षा की जाए। 13वां है शिकायत करने वालों को सुरक्षा दी जाए। 14वां है राजनीतिक दलों को चंदा देने पर नियंत्रण लगाया जाए। 15वां है नियमों का सरलीकरण किया जाए, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। 16वां है भ्रष्टाचार व भ्रष्टों के विरुद्ध समाज में विरोध पैदा किया जाए तथा कड़े से कड़े दंड का इनके लिए प्रावधान किया जाए। तो ये आपने अध्ययन किया कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके आपने सुझाव पढ़े। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।